कबूतर आपका बीमार हो गया तो परों की क्वालिटी बिल्कुल हो जाती है डेड जीरो, बहुत कचरा पर आते, फिर उन परों से कबूतर उड़ नहीं पाते। ये बेसिकली क्या है, जिनको परफॉर्मेंस थोड़ी अपग्रेडेड चाहिए, जिनके वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हैं, वो ये यूज़ करें। अदरवाइज यू कैन गो विद दैट वन, वो बहुत अच्छा है वो वाला भी। 100% लीगल, 100% सेफ, और कोई भी इसके अंदर नशा पत्ता, कोई बैंड सब्सटेंस नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जितना भी आपके पास हमारे पास माल दिख रहा है, किसी के अंदर कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई बैंड सब्सटेंस किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ नहीं करा हुआ। दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे ऊपर बूस्टर पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं होगा नेचुरल बूस्टर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो एक मेन चीज़ जो 12 घंटे अगर कबूतर उड़ रहा है, जो 12 घंटे वो चीज़ चल रही है, वो है उसके जॉइंट्स। आप इसके बारे में सर्च करना, DMG डाइमिथाइल फॉर्म, भाई साहब एनडी सप्लीमेंट है। एक चीज़ बता दूं भाई, जीवन में जिस भाई ने ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया ना, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, मतलब वो बच्चा भी नहीं है भाई इस प्रोडक्ट के आगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी का लैक्टिक एसिड ख़त्म करेगा, प्यास नहीं लगने देगा। उसके बाद में आपका भगवान भला करे उड़ते उड़ते बर्ड की रिकवरी करेगा। यानी जब इसको हम सुबह दे के उड़ाएंगे, जो भाई भी ये वीडियो पूरी देखेगा ना, ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट मेरे से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, उसको सप्लीमेंट्स की नॉलेज हो जाएगी। तो अब क्या होता है, जब भी हमारा कबूतर उड़ के आएगा ना, कबूतर सीप निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, नीचे से लड्डू नहीं बन रहा, आपका कबूतर कमज़ोर रह जाता है, वो चीज़ ये पूरी कंप्लीट आपकी पूर्ति कर देगी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब कबूतर उतर के आता है ना, दुबई में भी सारी जगह लोग मुंह खोलते हैं, मुंह साफ़ करते हैं कॉटन से, ये वो, उसके अंदर म्यूकस जमने लग जाता है। वो क्या होता है, जब भी बर्ड हवा में उड़ेगा आपको ऐसे मिलेगा 19%, 20-30, मैंने एक मैक्सिमम देखा, वो शायद बायर्स के अंदर आता है 20-30%, बट 80.7% प्रोटीन कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो और वो भी आइसोलेट फॉर्म के अंदर है, बेस्ट फॉर द बर्ड्स है। इससे ऊपर का प्रोटीन मार्केट में दावे के साथ अवेलेबल नहीं है। लोग कहेंगे भाई कुछ सामान बता दो, कबूतर डाउन मार गया, तो ये देते रहोगे ना आप अगर रेगुलर, तो कबूतर अपनी पीक परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखेगा, डाउन नहीं मारेगा। तो अगर आप ये सामान यूज़ करते हो, बादाम देने की ज़रूरत नहीं है, देना चाहो वो आपकी विश है, उससे नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वेबसाइट featherandpaws.com को विज़िट करना ना भूलें। वहाँ पे आपको कबूतरों की आवश्यकता की हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपके कबूतरों के लिए फीडिंग ट्रे, वाटर ड्रिंकर, डमी एग्स हो गए, आपके नेस्ट बोल हो गए, नेस्ट पैड हो गए, और हर चीज़ जो है बिल्कुल टॉप क्वालिटी में और बिल्कुल फ्री कोरियर के साथ में आपके घर पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लैनेट। मैं हूं कुणाल आपके साथ, और भाई मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है इस टाइम पे इंडिया का इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा स्टॉक, जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल है किसी एक जगह पे। तो भाई सीज़न स्टार्ट होने वाला है और अलग अलग सप्लीमेंट्स हमें चाहिए, है ना। तो मैं आपको गाइड करूँगा क्या क्या सप्लीमेंट कब कब चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी जब नए पर देंगे कबूतरों को, तो आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। तो नए परों के अंदर भाई फ़िलहाल मैं आपको पिजन फ्यूल के अंदर बताता हूँ, ठीक है। जो पिजन फ्यूल के अंदर हमारे को सप्लीमेंट्स लगेंगे वो ये 3 है, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जो सप्लीमेंट है वो है आपका ये सुपर विटामिन्स, ठीक है भाई, ये पिजन फ्यूल का सुपर विटामिन्स। सेकंड सप्लीमेंट जो हमारे को चाहिए वो है आपका डाइजेस्टोबैक, ठीक है भाई, ये डाइजेस्टोबैक। और थर्ड सप्लीमेंट जो हमारे को चाहिए वो है ये पिजन लिव प्रो, ठीक है, ये पिजन लिव प्रो हो गए। ये 3 सप्लीमेंट्स हो गए पिजन फ्यूल के। ये थोड़ा सा हो जाता है भाई आपका इकोनॉमिकल रेंज के अंदर, ये आ जाता है इकोनॉमिकल रेंज के अंदर, क्योंकि भाई देखो सारे भाइयों ने शौक करना है, तो थोड़ा बजट फ्रेंडली भी होना उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो इसके अंदर बेसिक फंडामेंटल क्या है भाई, जब भी कबूतरों को आप नए पर देते हो ना, तो अगर उस दौरान में कबूतर आपका बीमार हो गया तो परों की क्वालिटी बिल्कुल हो जाती है डेड जीरो, बहुत कचरा पर आते, फिर उन परों से कबूतर उड़ नहीं पाते। तो ताकि परों की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए हम ये 3 सप्लीमेंट यूज़ करेंगे। डाइजेस्टोबैक जो है वो इनकी बीट को बांध के रखेगा। आपका लिवर प्रो जो है इनका लिवर फंक्शन अच्छा करेगा, यानी जो भी आप इनको खुराक दोगे वो मैक्सिमम अच्छे से इनकी बॉडी जो है जज्ब करेगी।
और सुपर वाइटामिन जो है, मल्टीविटामिन वगैरह की इनके अंदर कमी जो है वो पूरी करेंगे ताकि परों की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। इसी के साथ में अब हमारे पास सेम एक सप्लीमेंट आ जाता है एवी फॉर्म के अंदर, अल्टीमेट मैक्स। ये भाई एवी फॉर्म का अल्टीमेट मैक्स है, ठीक है भाई। ये अल्टीमेट मैक्स है, ये 2.5 लीटर की कैन आती है। ये आ जाता है मेड इन यूके एवी फॉर्म का, बेस्ट क्वालिटी है। अगर आप इस चीज़ को भी देखोगे ना यहाँ पे, तो ये कितना स्टॉक इसका पड़ा हुआ है। पिछली बारी सारा स्टॉक इसका जो है हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसलिए रीस्टॉक करा है इसको सारे को। तो अल्टीमेट मैक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये एक तो आपके कबूतर को यंग बर्ड डिजीज़ से बचाएगा। ये ब्रीडिंग में भी काम करता है, उड़ानों में भी काम करता है। यंग बर्ड सिकनेस यानी जब बच्चों को आप माँ बाप से अलग होते हैं, जब बच्चे अपने आप उड़ने लग जाते हैं, उस दौरान में आपने गौर करा होगा कबूतर उड़ता है, उड़ने के बाद में वो एकदम से खाना पीना छोड़ेगा, वीक होएगा, मर जाएगा, उसको बोलते हैं यंग बर्ड सिकनेस। ये यंग बर्ड सिकनेस से भी बचाता है, ठीक है। उसके बाद में पैरामॉक्सी की रिकवरी भी ये करेगा। ये एवी फॉर्म की वेबसाइट पे भी आप जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। पीएमवी लकवे के बाद रिकवरी में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है आपके बर्ड्स को। इसके अंदर सारे मल्टीविटामिन्स है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस बीटालीन है, जिसके वजह से ये लिवर फंक्शन को भी प्रमोट करता है, और प्लस प्रीबायोटिक्स भी इसी के अंदर ही है। तो ये काइंड ऑफ ऑल इन वन टाइप का सप्लीमेंट है। तो इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो जब नए पर दोगे। अगर आप ये 3 सप्लीमेंट ना यूज़ करना चाहो तो आप सिंगल एक अल्टीमेट मैक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये बर्ड्स की रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी वगैरह बर्ड्स की बहुत अच्छी इससे बिल्ड रहती है। तो ये तो हो गया परपुटाई का सिस्टम, है ना। बाकी अल्टीमेट मैक्स जो है, और ये वैसे ये तीनों सप्लीमेंट्स ही, ऊपर वाले भी तीनों और नीचे अल्टीमेट मैक्स भी, ये ब्रीडिंग में भी यूज़ हो सकते हैं और ये नए पर दोगे जब भी यूज़ होंगे। अब आ जाओ भाई, अब मैं आपको बताता हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में कि हमारे को उड़ानों में क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए रहेगा। उड़ानों के लिए भाई हमारे पास में आ गया ये कैल्शियम। 2 इसके साइज़ अवेलेबल है, एक ये बड़े वाला साइज़ भी अवेलेबल है और एक इसमें ये छोटा भी साइज़ अवेलेबल है। इतना ज़बरदस्त ये कैल्शियम है भाई, जो बंदा भी यूज़ कर लेगा ना वो इसको याद ही रखेगा। एक बारी मैंने ऐसे ही ये वाला जो कैल्शियम था अपने बर्ड्स में लगा दिया, तो फीमेल वालों में, तो इतना बढ़िया मेरे को उसका रिस्पांस मिला था। ऑलमोस्ट जो फीमेल्स अंडे नहीं भी रख रही थी उन्होंने भी सबने अंडे रख दिए थे। तो ये मैंने खुद यूज़ करा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। तो ये, और यूज़ भी बहुत कम होता है, यानी ये सिर्फ 2.5 लीटर पानी में एक बार यूज़ होएगा। 2.5 लीटर पानी में 2 ml, हफ्ते में एक बारी। तो कैल्शियम का क्या रोल है हमारे कबूतरों के अंदर। जब देखो हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीज़ें पूरी करते हैं कबूतरों की, है ना। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको उस्ताद भी बताते हैं और जो खिलाड़ी हैं वो भी बताते हैं। बट जब मेरी कंपनी में डॉक्टरों से बात हुई थी तब उन्होंने बताया कि उड़ान के अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। यानी जब कबूतर पूरा दिन पर चला रहा है तो फैट वो यूज़ कर रहा है एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए यूज़ कर रहा है, प्रोटीन यूज़ हो रहा है उसका मसल वापसी रिकवर करने के लिए। तो इस हिसाब से चलती है चीज़ें। लेकिन जो एक मेन चीज़ जो 12 घंटे अगर कबूतर उड़ रहा है, जो 12 घंटे वो चीज़ चल रही है, वो है उसके जॉइंट्स। जॉइंट पे भी तो असर आ रहा है ना भाई। तो ये जॉइंट्स की रिकवरी के लिए है बेसिकली। हम सारी चीज़ें रिकवर कर रहे हैं लेकिन जो एक मेन पुर्जा उसका पूरा टाइम हिल रहा है वो रिकवर नहीं हो रहा। तो उड़ानों के दौरान भी कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है। बट कैल्शियम किस क्वालिटी का डाल रहे हो, सारा गेम उस चीज़ के ऊपर आ जाता है। तो ये बेस्ट क्वालिटी का आपका कैल्शियम आ गया। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है इसका रिकवरी के लिए 2 सप्लीमेंट्स आते हैं। जो एक हाजमे के लिए हो गया ये प्रोलाइट, ठीक है, ये प्रीबायोटिक्स है। इसमें भी हमारे पास 2 साइज़ अवेलेबल है प्रोलाइट में। एक ये आधा किलो का कैन अवेलेबल है और एक ये वाला 250 ग्राम का कैन इसके अंदर प्रोलाइट में अवेलेबल है, ठीक है। अब आप इसको देख भी सकते हो, ये देखो EU स्पेसिफाइड प्रोबायोटिक, यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये प्रमाणित है और बहुत नेक्स्ट लेवल प्रीबायोटिक्स है, बहुत अच्छे। और इसी का ऑल्टरनेट हमारे पास इंडियन के अंदर डाइजेस्टोबैक है,
और एक ये एवी फॉर्म में इम्पोर्टेड में है, जिसको जैसा चाहिए। अब जब हमने इनको ये दे दिया, ठीक है, हमने उनका जॉइंट्स का ख्याल रख लिया है, सारा कुछ कर लिया। अब जब उड़ानों के अंदर आ जाते हैं तो उड़ानों के अंदर हम सबसे पहले बर्ड की, देखो कोई भी है, मेरा मानना ये है उड़ानों में किसी भी चीज़ दूसरे फर्दर स्टेप पे जाने से पहले आप बर्ड की रिकवरी करोगे, ठीक है, बर्ड की रिकवरी करोगे। रिकवरी के लिए सबसे अच्छा हमारे पास में अवेलेबल है रैपिड रिकवरी, ठीक है भाई। अब मैं रिकवरी का आपको इन डेप्थ बताता हूँ। जो भाई भी ये वीडियो पूरी देखेगा ना, ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट मेरे से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, उसको सप्लीमेंट्स की नॉलेज हो जाएगी। तो अब क्या होता है, जब भी हमारा कबूतर उड़ के आएगा ना, उड़ के आने के बाद में हमारे कबूतर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसकी बॉडी का फ्लूइड सिस्टम है, जो उसकी बॉडी में फ्लूइड लेवल होना चाहिए, वो सारा बहुत डाउन चला जाता है। एक सेकंड भाई, क्यों नहीं सेट हो रहा, हाँ, तो उसकी बॉडी का फ्लूइड सिस्टम बहुत डाउन चला जाता है। तो अब हम उसको प्रोटीन भी दे रहे हैं या घी के भोरे दे रहे हैं या जो भी आप अपना रिकवरी के लिए देसी सामान दे रहे हो, इंग्लिश सामान दे रहे हो, कुछ भी, तो उस टाइम पे जब उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो है, वाटर लेवल लो है, तो उसको आप कुछ भी दोगे उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी। रैपिड रिकवरी का क्या काम है, जब आपका कबूतर उड़ के आएगा, उसका इलेक्ट्रॉल पूरा करेगा, बॉडी का सारा फ्लूइड पूरा करेगा, उसका बीपी नॉर्मल लेके आएगा, उसके बाद मेन रिकवरी स्टार्ट होती है। यानी रिकवरी के 2 स्टेप है, प्री रिकवरी एंड पोस्ट रिकवरी। रिकवरी को किक स्टार्ट करने के लिए हमें क्या देना है, वो है रैपिड रिकवरी, जिससे कि उसकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स वापसी से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करे, क्योंकि अगर वो वाला लेवल हमने नहीं पूरा करा तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में स्टार्ट ही नहीं होने वाला है। अब जब हमने उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करा दिया, सारा कुछ कर दिया, तो उसके बाद में हमारे को बर्ड की रिकवरी के लिए देना है कोई अच्छा प्रोटीन, ठीक है। अच्छे प्रोटीन के अंदर हमारे पास 2 तरीके के प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। एक है वर्सेल्लागा का रिकवरी कैप्सूल्स एंड एक है एवी फॉर्म का प्रोटीन प्री फॉर्म। अब ये एवी फॉर्म का जो प्रोटीन प्री फॉर्म है वो किस तरीके से अलग है, वो इस तरीके से अलग है प्रोटीन प्री फॉर्म की। प्रोटीन प्री फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे आइसोलेट प्रोटीन है, ठीक है, और अगर आप प्रोटीन की कंटेंट की बात करते हो तो इसमें 80.7% प्रोटीन है, 80.7, ठीक है, जो मार्केट में पिजन्स के लिए आने वाले किसी भी प्रोटीन से बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन हो जाता है। ये इतना प्रोटीन कंटेंट आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा 19%, 20-30, मैंने एक मैक्सिमम देखा, वो शायद बायर्स के अंदर आता है 20-30%, बट 80.7% प्रोटीन कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो और वो भी आइसोलेट फॉर्म के अंदर है, बेस्ट फॉर द बर्ड्स है। इससे ऊपर का प्रोटीन मार्केट में दावे के साथ अवेलेबल नहीं है इम्पोर्टेड के अंदर, ठीक है, जिसकी इतनी बढ़िया क्वालिटी हो, मेड इन यूके है। तो अब हमने क्या करा है भाई, बर्ड को हमने इलेक्ट्रॉल भी दे दिए, प्रोबायोटिक्स भी दे दिए, प्रोटीन भी दे दिया, हमारा बर्ड रिकवर्ड है। अब रिकवरी का ही एक स्टेप फर्दर आ जाता है ये रॉकेट फ्यूल। ये वाकई में रॉकेट फ्यूल है भाई। रॉकेट के लिए ये जो फ्यूल बनते हैं ना, ये हमारे भी रॉकेट ही है, उनके लिए फ्यूल है ये वाला, हमारे रॉकेट्स के लिए। ये बेसिकली भाई MCT ऑयल है। MCT ऑयल की सबसे बड़ी जो खासियत होती है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेटाबोलाइज होते हैं, यानी 225% ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें नॉर्मल किसी भी ऑयल से, जो MCT ऑयल्स होते हैं। तो ये सारा कबूतरों के लिए बना हुआ है भाई MCT ऑयल्स, ये वाले रॉकेट फ्यूल। ये क्या करना है, जैसे जब कबूतर आया हमने उसको रैपिड रिकवरी दिया, रैपिड रिकवरी देने के बाद में हमने उसको प्रोटीन प्रीफॉर्म दिया, दाने में लगा के भी दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, पानी में भी मिक्स करके। अब हमारा उस दिन का पर्पस तो हो गया कबूतरों के साथ में ख़त्म। नेक्स्ट डे जब कबूतर का रेस्ट है, जब भी हम कबूतर को दाना देंगे, वो हमने दाना देना रॉकेट फ्यूल वाला। ये क्या करेगा, उस दाने की एनर्जी कंटेंट को 225% ज़्यादा तक बढ़ा देगा, ठीक है। जो कबूतर सीप निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, नीचे से लड्डू नहीं बन रहा, आपका कबूतर कमज़ोर रह जाता है, वो चीज़ ये पूरी कंप्लीट आपकी पूर्ति कर देगी। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि हमारे बर्ड की रिकवरी पूरी हो चुकी है, बर्ड चल रहा है एकदम ठां कंडीशन में, बढ़िया वाला है ना। अब आ जाओ, उसके बाद में एक चीज़ और है भाई, जो एक सप्लीमेंट का मैं और बताता हूँ,
वो दिल्ली जैसे शहर में तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उससे ज़्यादा अमृत चीज़ कोई नहीं है। बाकी वैसे ये ओवरऑल चलेगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब कबूतर उतर के आता है ना, दुबई में भी सारी जगह लोग मुंह खोलते हैं, मुंह साफ करते हैं कॉटन से, ये वो उसके अंदर म्यूकस जमने लग जाता है। वो क्या होता है, जब भी बर्ड हवा में उड़ेगा तो हवा के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, कचरा फचरा होता है जो कबूतर के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे वो उसकी सांस की नली को चोक करने लग जाता है। तो जब भी बर्ड के अंदर ये चीज़ इशू आएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसके कचरा फंसेगा, तो अब आप ये सोचो ना कि भाई आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी के अंदर आपका एयर फिल्टर जो है वो चोक पड़ा हुआ है, वो हवा ही नहीं ले पा रही गाड़ी, वो चलेगी कहाँ। अब आप कह रहे हो भाई पूरी रेस दे रखी है, 80 से ऊपर नहीं जा रही। वो होता क्या है, गाड़ी को, इंजन को हवा ही नहीं मिल रही है। तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर करने के लिए हफ्ते में एक बारी हमारे को देना है ये माइकोफॉर्म टी। तो उसके लिए हमारे को देना है हफ्ते में एक बारी माइकोफॉर्म टी। माइकोफॉर्म टी के अंदर भी भाई हमारे पास में जो है वो 2 साइज अवेलेबल है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। पूरे साल भी ये ब्रीडिंग में भी यूज़ होता है। कारण क्या है भाई, आपने देखा होगा कई बार बच्चा बैठा होता है ऐसे खींच खींच के सांस लेता है, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। उसमें भी अगर हम इसका कोर्स कराते हैं, बर्ड बहुत जल्दी रिकवर करता है। एंड उसके बाद में भाई एक तो ये 1 लीटर के कैन हो गए जिसको चाहिए, और उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर 250 ml भी अवेलेबल है माइकोफॉर्म टी में, ठीक है। और 250 ml भी अवेलेबल है और कुछ 5-6 यूनिट इसमें आधा लीटर के भी बचे हुए हैं। तो आधा लीटर, 250 ml और 1 लीटर, ये 3 साइज इसमें हमारे पास हो जाते हैं। अब हमारे पास देखो, हमने कबूतर की रिकवरी कर दी, उसके अंदर का कचरा साफ कर दिया, सारा कुछ कर दिया। तो अब आ जाओ, अब आप कहते हो कि भाई उड़ान के लिए क्या है। हमने उसका रॉकेट फ्यूल लगा के उसको नीचे से लड्डू भी बना दिया, सारा कुछ हमने गेम अपना कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हमारे पास बचती है इसके अंदर 2 ही चीज़ें, जो कि है आपका फोर्स 12 बूस्टर, ठीक है। 3 चीज़ें बचती हैं, सॉरी एक और है। ये आ गया आपका फोर्स 12 बूस्टर, ठीक है। ये भी बूस्टर है, इसको हम बोलते हैं छोटा बूस्टर। क्वांटिटी ज़्यादा है, 1 लीटर का है, पर इसको बोलेंगे छोटा बूस्टर। और एक आ जाता है रैपिडेक्स फोर्ट, ये है बड़ा बूस्टर, ठीक है। दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे ऊपर बूस्टर पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं होगा नेचुरल बूस्टर्स के अंदर, ठीक है। अब ये आप अगर यूज़ करते हो फोर्स 12 बूस्टर, तो इसके अंदर आपका DMG एडिड आता है। तो ये बेसिकली बीटालिन, विटामिन B12, साइकोबैलामिन का सॉल्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एडिड एल कार्निटीन आता है। एल कार्निटीन भी आप एक देख लेना, उड़ानों में इतना ज़बरदस्त काम करता है ना मेरे भाई। और एल कार्निटीन नॉर्मली अगर आप सप्लीमेंट्स में देखोगे ना, तो 20,000, 25,000, 35,000 ऐसे ऐसे होता है। इसमें 3,60,000 IU है। 100% लीगल, 100% सेफ, और कोई भी इसके अंदर नशा पत्ता, कोई बैंड सब्सटेंस नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जितना भी आपके पास, हमारे पास माल दिख रहा है, किसी के अंदर कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई बैंड सब्सटेंस किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ नहीं करा हुआ। तो एक बूस्टर ये हो गया। अच्छा, अगर आप ये वाला बूस्टर यूज़ करते हो ना, ये इससे एक्सपेंसिव भी है ज़्यादा, ये थोड़ा चीप पड़ता है, ये थोड़ा इससे एक्सपेंसिव है। बट अगर आप ये वाला बूस्टर यूज़ करोगे तो इसके साथ में आपको एक चीज़ और लगानी पड़ेगी, वो है डाइमिथाइल फॉर्म DMG, ठीक है। ये अलग से लगेगा, बट मैं रिकमेंड करता हूँ ये अलग से यूज़ करने में ज़्यादा रिजल्ट है, ये दोनों यूज़ करने में, ठीक है। वो भी अच्छा काम करता है। ये बेसिकली क्या है, जिनको परफॉर्मेंस थोड़ी अपग्रेडेड चाहिए, जिनके वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हैं, वो ये यूज़ करें। अदरवाइज यू कैन गो विद दैट वन, वो बहुत अच्छा है वो वाला भी। और मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको, मैं उसको ये वाला जो है फोर्स 12, इसको मैं यूज़ करता हूँ फड़कों में, जब मेरे को ज़्यादा जोर नहीं लगवाना लेकिन कबूतरों की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, कबूतर एक्टिव रहे, मैं यूज़ करूँगा फोर्स 12 फड़कों के अंदर। एंड देन जब मेरी फाइनल उड़ानें होती हैं तो उसमें मैं यूज़ करूँगा रैपिडेक्स फोर्ट, ठीक है। और DMG का क्या काम है भाई, आप नेट पे सर्च करना, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ, गूगल आप सब भाइयों के पास में है। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो आप लोगों को इंटरेस्ट ज़रूर होगा सप्लीमेंट्स के अंदर, तो आप इसके बारे में सर्च करना, DMG डाइमिथाइल फॉर्म, भाई साहब ND सप्लीमेंट है ये, मान के चलो भाई, ये कबूतर को थकने ही नहीं देता।
अब भाई एक प्रोडक्ट आता है बाहर का, बीवीप का आता है शायद, एंटी थर्स्ट पिल्स करके, है ना, वो यूज़ कर लेना। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कुणाल भाई बाहर से कोई आ रहा है। अब क्या होता है, भाइयों को लगता है एंटी थर्स्ट का नाम लिखा हुआ है उस पर, तो कि भाई दुबई जा रहे हो, कोई दुबई से आ रहा है तो मंगा दो। एक चीज़ बता दूं भाई, जीवन में जिस भाई ने ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया ना, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, मतलब वो बच्चा भी नहीं है भाई इस प्रोडक्ट के आगे। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी का लैक्टिक एसिड ख़त्म करेगा, प्यास नहीं लगने देगा। उसके बाद में आपका भगवान भला करे उड़ते उड़ते बर्ड की रिकवरी करेगा। यानी जब इसको हम सुबह दे के उड़ाएंगे तो जो ये वाला रिकवरी का प्रोसेस है ये तो हम करेंगे ही आने के बाद, लेकिन ये हवा में भी कबूतर की मसल्स को फ्यूल देता रहेगा, उनको रिकवर करता रहेगा। प्लस आपका जो रिकवरी प्रोसेस है इसको देने के बाद बहुत ज़्यादा ईज डाउन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और इसके अंदर भाई ये है, ये सुबह दे के उड़ाना है, ठीक है। और जब भी कबूतर हमारा यानी उतर के आएगा ना वापसी, आपको कबूतर इतना फ्रेश कंडीशन के अंदर लगेगा। और कबूतर का मतलब आपने मान के चलो उसका पीक लेवल पे पहुंचा दिया। क्या होता है ना, कबूतर जब बिल्कुल अपना टॉप लेवल अटेन कर लेता है तो उसके बाद डाउन मारता है। लोग कहेंगे भाई कुछ सामान बता दो, कबूतर डाउन मार गया, डाउन मार गया। तो ये देते रहोगे ना आप अगर रेगुलर, तो कबूतर अपनी पीक परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखेगा, डाउन नहीं मारेगा। तो भाई वैसे तो मेरे को लग रहा है मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे सप्लीमेंट्स का बता ही दिया है। तो कुछ कन्फ्यूजन होगी, नीचे नंबर आ रहा है, आप स्क्रीन पे कॉल करके पूछ सकते हो। अगर वैसे विकास भाई उठाएगा ये वाला फ़ोन, अगर आपको विकास से नहीं समझ आ रहा बोल देना, कुणाल से बात करनी हो करा भी देगा। उसके अलावा भाई वर्सलागा की चाय, फॉर्मा ड्रॉप्स, आइडियल पिल्स, हर्बोलिन, आपका ये बड़ी आइडियल पिल्स, कार्माइन मेगाफोर्ट, वर्सलागा का ग्लूकोज, ठीक है। अभी लास्ट में जाते जाते, अच्छा जिस भाई के पास पैरेट्स हो ना, जिस भाई के पास पैरेट्स हो भाई, पैरेट्स का भी सारा सामान अवेलेबल है, तो पैरेट्स के लिए भी सप्लीमेंट आ गए हैं। प्लस अब जैसे सीज़न आ रहा है तो आपको पानी वानी पिलाने के लिए सिरिंजेस चाहिए। ये कहाँ चली गई, ये भाई पानी वाली सिरिंजेस वगैरह ये सारा कुछ भी अवेलेबल है, परचेज है। अभी क्या था ना कि सप्लीमेंट्स को एडजस्ट करने के चक्कर में मेरे को थोड़ा सा रैक ये खाली करने पड़े अभी, तो बाकी सप्लीमेंट क्या नाम है, एक्सेसरीज सॉरी सारी अवेलेबल हैं, वो भी आप कर सकते हो। उस साइड है एक्सेसरीज सब अवेलेबल है मेरे पास। तो भाई ये था सारा सप्लीमेंट्स का स्टॉक, ठीक है। और बाकी ग्रिट वगैरह सारा कुछ वो नॉर्मली रूटीन में चलता रहता है, सब अवेलेबल है। और फीड भी अवेलेबल है पिजन्स का। तो बाकी मैं आपको बताऊं भाई, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे से लो या कहीं से भी लो, जहाँ से आपको सप्लीमेंट्स पे ट्रस्ट हो, ट्रस्टेड जगह से लेना भाई। क्योंकि ना भाई बहुत घटिया आदमी बाजार में इस टाइम पे बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, ना तो खुद कबूतर उन्होंने उड़ाने, ना कुछ करना, उनको मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। भाई एक बारी अगर कबूतर ख़राब होता ना तो कबूतर नहीं ख़राब होता, आदमी का पूरा सीज़न ख़राब जाता है। उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है, उनको सिर्फ गिनने हैं अपने नोट, ठीक है। करना क्या है, 800 वाली चीज़ है 400 में ले जाओ जी, 1200 वाली चीज़ है 900 में ले जाओ भाई। हर चीज़ की एक कॉस्टिंग होती है। अगर कोई उस कॉस्टिंग के बिलो जाकर माल दे रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं झोल होने के, एक्सपायरियाँ चेंज होने के, फेक प्रोडक्ट्स होने के, ठीक है। आप ये देख सकते हो भाई, जब इसमें मैं बस जाते जाते एक चीज़ आपको और दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो, ठीक है। इसमें एक्सपायरी जो है यहाँ डब्बे पे मेंशन्ड है, कंपनी के प्रिंट में लेबल के ऊपर ही लगी हुई है। तो इस तरीके से एक्सपायरीज होती हैं भाई, बंदों की एक्सपायरियाँ मिटी हुई आती हैं, ठीक है। एक वर्सलागा के अंदर ही भाई ग्लूकोज लोगों ने लोगों को बेच दिया सस्ते मंदे कर करके, वो ग्लूकोज खोले साली स्मेल मार रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचो भाई, और अपना सीज़न आपके हाथ में है। ऐसा ना हो कि भाई थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप सीज़न ख़राब कर बैठो। तो जहाँ से भी लो भाई ट्रस्टेड सोर्स से लो। और अगर वो किसी भी कंपनी का क्लेम करता है कि भाई मैं डीलर हूँ, तो उसके बाद डीलर सर्टिफिकेट होना चाहिए सप्लीमेंट्स का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो वो चीज़ें आप देख के लेना है ना। बाकी आपकी विषय जहाँ से भी लेना, मेरा काम है आपको गाइड करना। बाकी आप कमेंट में लिख सकते हो आपको क्या कबूतरों के अंदर दिक्कत आ रही है, मैं उसके ऊपर भी इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप कर सकते हो। और भाई सबसे बड़ी बात, बादाम दे या ना दे, ये एक टॉपिक रह गया था। तो भाई बादाम देना
या ना देना कम्प्लीटली आपकी अपनी विश है, लेकिन मैं जो भी सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड करा रहा हूँ इसके ऊपर बादाम देने की ज़रूरत नहीं है कबूतरों को। इतना तगड़ा सामान है, बिना बादाम के भी कबूतर टॉप उड़ेंगे। मेरा पिछले साल भी पहला इनाम था, ठीक है, और कोई बादाम नहीं दिया था भाई। तो अगर आप ये सामान यूज़ करते हो, बादाम देने की ज़रूरत नहीं है। देना चाहो वो आपकी विश है, उससे नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो धन्यवाद भाई ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत, और फिर मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में डालना, वीडियो बना दूंगा। थोड़ा सा मैं बिजी था पीछे, इस चक्कर में वीडियोज इरेगुलर थी, लेकिन हाँ भाई अभी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलेंगी आपको। और क्वेरीज भाई हाथ के हाथ सॉल्व करूंगा अभी सारे भाइयों की, क्योंकि इस टाइम पे उड़ाने खड़ी हैं सर पे, तो सिंगल का कॉल लेना भी कई बार मुश्किल होता है। तो वीडियोस हर चीज़ की मैं रेगुलर डालता रहूँगा। थैंक यू भाई।